की जय हो। रो भागवत महापुराण की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतः। यं प्रविजन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहे कातुर्याजुहाव पौत्रेति तन्मयतया तर्वोऽग्निदिष्टो सर्वभूतहृदयो नमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार भगवंत गुरु चतुर्नाम बपे जिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। राधा रानी की जय। या से या भागवत स्वरूप कलप वृक्ष की छाया में जीव को बैठे को अवसर मिले हो। जब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय हो गए तभी यह भागवत स्वरूप कलप वृक्ष की छाया में जीव को बैठे को अवसर मिले। भैया परीक्षित, आज आपको कथा सुनते हुए एक दिन व्यतीत हुआ और आपने अन्न जल भी नहीं किया। अब आप थोड़ा अन्न जल करें, उसके बाद में कथा शुरू हो जाएगी। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से या अमृतमयी वर्षा को सुन के महाराज मेरी भूख प्यास सब जाती रही है। मुझको संसार के पदार्थ की कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं आपके मुखारविंद से अंतिम समय तक भगवान के चरित्र ही सुनता रहूं। यहाँ भी हमारे माता पिता भाई बहन समस्त समाज एकत्रित हो गए, शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। कल के कथा प्रसंग में परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि गुरुदेव, सृष्टि की रचना कैसे हुई, लेकिन प्रसंग आगे वर्णन नहीं कर सके। कथा को विश्राम दे दिया गया। अब प्रसंग आगे का शुरू होगा, लेकिन इससे पहले आप तो ठाकुर जी के नाम लें बड़े प्रेम और भाव के साथ में, और उसके तुरंत बाद ही कथा शुरू हो जाएगी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय। प्रश्न किया परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव जो ईश्वर याद किया जाता है वो सृष्टि की रचना कैसे करता है। देखो भाई, जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न एक समय विदुर ने मैत्रेय ऋषि से किया था। महाराज, मैत्रेय ऋषि विदुर जी के पास कैसे पहुंचे? तो एक बार विदुर जी पहुंचे वृंदावन, सामने से आए उद्धव, दोनों के नेत्र मिले तो चारे मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़े, दोनों प्रेमी मिले रहे प्रफुल्लित 7 करोड़। एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, रोम रोम खिल उठा। 4 मिले कहा नेत्र, 2 उद्धव के और 2 विदुर के। 4 मिले 64 खिले, 32 ही खिले, हंस गए, मुस्काए।
बीस रही कर जोड़, दोनों प्रेमी मिल रही प्रफुल्लित साथ करो। तो होता क्या है कि सज्जन से सज्जन मिले, करे प्रीत की बात, दुर्जन से दुर्जन मिले तो के घूसा केला। ये दुष्टन के स्वभाव। अब तो विदुर जी आप कहां से कि मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ पहुंचाऊं। आओ मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ इस समय पहुंचा हूं वृंदावन। उद्धव कि मैं द्वारका से आया हूं। तो द्वारका में तो हमारे श्री कृष्ण रहते हैं, उनकी कुशल सुनाओ ना। अरे विदुर जी कृष्ण बड़े आनंद में। और विदुर जी कृष्ण की सभी लीलाएं आपने देखी सुनी। दुर्वासा ने साप दिया, शव यदुवंशी लड़के नष्ट भये, कृष्ण के बाण मारो जरा नाम के व्याध ने, भगवान गोलोक धाम के लिए पधार गए। उसी समय विदुर जी की आंख में से आंसू झरझर झरझर बहने लगा। एक बात बताओ उद्धव, जिस समय भगवान यहां से प्रस्थान कर रहे थे तो क्या किसी को उन्होंने याद किया था? हाँ, याद किया था। अपने सभी संत भक्तों को उन्होंने याद किया था। उद्धव आप दुखी न, उद्धव कह रहे हैं अरे विदुर जी आप दुखी न हो, भगवान गए कहीं नहीं है, भागवत में प्रवेश कर गए। और मैत्र ऋषि रोजाना नेम से भागवत कहते हैं, आप वहां चले जाओ। तो उद्धव के कहवे के अनुसार व्यास जी यानी के विदुर जी मैत्र ऋषि के यहां पहुंचे। मैत्र ऋषि ने बड़ा आदर किया, आओ महाराज आओ। अरे आज हमारे समाज की शोभा विदुर भक्त के द्वारा होगी। महाराज आज कथा प्रसंग जो सुनाया जाएगा आपके कहने के अनुसार सुनाया जाएगा। बताइए कथा कहां से सुनाई जाए? महाराज अगर आप हमें कथा सुना रहे हैं तो हमें सृष्टि की रचना की कथा सुनाओ। अच्छा भाई सुनो। महाप्रलय हुई और महाप्रलय में कुछ विशेष नहीं रहता, केवल एक अनिर्वचनीय तत्व शेष रह जाता है। अनिर्वचनीय आए निराकार। अनिर्वचनीय का मतलब क्या है? जिसका हम वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो तत्व शेष रह जाता है। एक व्यक्ति महात्मा जी से बोले महाराज जब महाप्रलय होती है तो निराकार तो रहते ही होगा कि हाँ, निराकार भी नहीं रहता है, क्योंकि निराकार हम वाणी के द्वारा बोल रहे हैं, निराकार भी नहीं रहता है। कि नहीं महाराज निराकार तो जरूर रहता होगा, निराकार तो जरूर रहता होगा। तब तो कह भी लगे कि नहीं। बार बार जब कहा तो एक लेके पत्थर, और जैसे ही महाराज मारे हुए वह के पेट में जाके लगे, दर्द है भी लगे, अरे मेरे दर्द है रोए, या बाबा ने मेरे पत्थर मार दिए मेरे दर्द हो गए, या बाबा ने मेरे पत्थर मार दिए। भीड़ इकट्ठी है गई और वह भीड़ में महाराज महात्मा जी भी पहुंच गए। हाँ भाई बात क्या है बताइए। हे बाबा तुमने यहाँ के पत्थर मार दिया कि दर्द हो गए। अच्छा तो दिखाइए दर्द कहाँ है तेरा? हाँ? कैसे रंग को है, कितना बड़ा हो, देखे तो सही कहाँ है दर्द? दर्द तो क्या आपने किसी ने देखा है दर्द? हाँ जी, आपने किसी ने दर्द को देखा है? पेन हुआ तो होगा सबके, दर्द हुआ तो होगा।
लेकिन जिसके दर्द हो रहा है वही उसका अनुभव कर सकता है नहीं, दूसरा थोड़ी जान सकता है, न देख सकता है, न स्पर्श कर सकता है। बस वही तत्व शेष रह जाता है जिसे अनवचनीय कहते हैं। अनवचनीय आई निराकार में आने के बाद में सृष्टि की रचना करने की प्रेरणा उत्पन्न भई। एको वह स्वामी में अकेला बहुत रूप हूं, यहां से इसको ईश्वर नाम दे दिया है। और ईश्वर ने माया को सहारा लिया और माया ने महतत्व नाम का बीज बो दिया। महतत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से तीन तत्व प्रकट हुए, सत रज और तम है जी। तो सतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 उनके देवता 10, रजोगुण से 5 कर्मेंद्रिय 5 उनके देवता 10, 10 और 10 20, 5 तत्व जल तेज वायु आकाश और पृथ्वी, 25 तत्व को एक अंड बनो जो हजारों वर्ष जल में पड़ा रहा। ब्रह्मवा में चिर शक्ति लेके प्रवेश कर गए, वह को नाम पड़ेगो नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। उसी नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी देखते हैं कि भाई यहाँ तो जले जले चारों तरफ, और जल में के कमल, कमल पे ब्रह्मा। मैं आयो कहां से, मेरा पैदा करने वाला कौन है? वह कमल नाल के सहारे सहारे पकड़ के नीचे को चलते रहे, पैदा करने वाले की खोज करते हैं। 100 वर्ष चलते रहे जी, घबरा के ऊपर आवे लगे। 100 वर्ष ऊपर आवे में लगी, 200 वर्ष गई बेकार में, लेकिन वह को खोज नहीं पाया। अरे वह खोज करने वाले का खोज मिट जाए, पर वह को खोज नहीं पाए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसकी खोज करते रहेंगे, बस उसके सुमरण चिंतन में लग जाइए। हाँ जी, इतना समय कहाँ जो हम खोज करते रहेंगे, बस उसके सुमरण चिंतन में लग जाइए। आकाश को विषय फूटो शब्द, शब्द आयो तपह तपह। अरे ब्रह्मा जी अगर कुछ जान ना आए तो तपस्या करो, तपस्या की, फिर शब्द आयो तो अब आप सृष्टि की रचना करो। तो मोटी बात याद रखने की है महाराज, सृष्टि की रचना सबसे पहले 4 पुत्र पैदा किए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। आप सृष्टि की रचना करो कि नहीं, हम इस माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें तो परमात्मा चिंतन करना है। देखो पहले के तो बेटा भय, और उन्होंने सृष्टि की रचना करने की मना कर दी। क्रोध आयो और क्रोध के कारण भौं फटी। जब भौं फटी तो हमारा शंकर भगवान प्रकट है। सृष्टि की रचना करें आप तो शंकर भगवान ने भूत प्रेतों जैसी सृष्टि की रचना करी। बोले तुम्हारी सृष्टि की रचना मुझे ठीक ना लगी, तुम जाओ। अब की बार 10 ऋषि पैदा किए, अत्रि, अंगरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, 11 में ऋषि छाया से पैदा किए करदम जी महाराज। दाहिने अंग के मलबे से मनु महाराज, बाहें अंग के मलबे से रानी शत्रुपा को प्रादुर्भाव। तो भाई अब तुम्हारा जोड़ा पैदा हो गया है, अब तुम सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा, हमारे रचना के जीव जल पे नहीं रुकेंगे महाराज। तुम्हारे मन के संकल्प की सृष्टि है, कहीं भी घूम सकते हैं, वायु में घूम सकते हैं, जल पे घूम सकते हैं, लेकिन मैथुनी सृष्टि जीवों के लिए तो पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी की तो बड़ी समस्या है। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, तम प्रधान प्रकृति लिए, तम महाराज उसी समय पर, और क्या किया है? जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो महाराज शुक्र भगवान छींक के विवर से पैदा हो। छींक के विवर से महाराज ये पैदा हो। क्या करें महाराज, पृथ्वी की बड़ी समस्या है, आप पृथ्वी को लाइए।
जल में कूद पड़े जी। और जैसे ही जल में कूदे तो पृथ्वी के ग्लोब को दाढ़ों पर रख लिया। शुक्र हो। उधर में नारद जी के हिरणाक्ष मिले। हिरणाक्ष कहता है बाबा इन भुजाओं को इतना बल मिला, शक्ति मिली, लेकिन इन भुजाओं से लड़ने वाला कोई नहीं मिला। बाबा तुम पे कभी लड़े हुए भिड़े हुए आवे, हाथन में खुजली होती है। नारद जी बोले भैया हम पे लड़वो भिड़वो तो ना आवे, पर लड़ाए भिड़ाए खूब आवे। और तो ऐसा पहलवान बताऊं कि तेरे जन्म जन्म की खुजली मिट जाएगी। पृथ्वी को लेने के लिए गए शुक्र भगवान, और जाओ उनसे युद्ध करो। जल में कूद पड़ो। उसी समय कहता है रे पृथ्वी मेरे अधिकार में से कहां लिए जाता है। शुक्र भगवान बोले रे दुष्ट तेरे जैसे इनको संहार करने के लिए मेरा बार बार पृथ्वी पे अवतार होता है। आओ। जल से ऊपर आए, दिक्पालों के मुंह में पृथ्वी के छोर पकड़ाए, धर्म की डोरन से पृथ्वी को बांध दिया और युद्ध की तैयारी। तब तो महाराज यहां प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कि महाराज इनको युद्ध तो आप सुनाना हमें बाद में, पहले कृपा करके हमको ये बताइए कि हिरणाक्ष कौन को बेटा हो। हिरणाक्ष हाँ भैया कि द्वितीय और कश्यप की संतान है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। कैसे पैदा हुए। सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा और द्वितीय ने पति के वस्त्र पकड़ लिए कि महाराज मेरा मन चंचल हो गए, मेरे मन की इच्छा पूर्ति करो। समझावे लगे देवी सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है, ये गृहस्थ धर्म निभावे को समय नहीं है। सूर्य जब निकले, सूर्य जब छिपे तो कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए कि उदय अस्त रवि के समय कीजे संध्या ध्यान, भोजन में थुन नींद और पठन पाठ महिमा। ये चार कर्म नहीं करने चाहिए। सूर्य जब निकले, सूर्य जब छिपे। कौन से चार कर्म है कि सूर्य उदय अस्त के समय पर गृहस्थ धर्म को नहीं निभाना चाहिए, नहीं तो दुष्ट संतान पैदा होगी जो माता पिता की आफत बुला देगी, सीधी नरक में धकेला मार देगी। सूर्य उदय अस्त के समय पर भोजन करेंगे तो असाध्य रोग पैदा होगा, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर आदि रोग होते हैं ना इलाज। सूर्य उदय के समय पर अगर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पहली याद की हुई विद्या को भूल जाएंगे, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। और सूर्य उदय के समय पर घर में सोएंगे तो घर में से लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाएंगी। लेकिन त्रिया हट, बाल हट, राज हट और घोड़ा हट नहीं मानी। महाराज कश्यप जी को उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ी। और उसके बाद में शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे रे तुमने मेरे पहरे में गृहस्थ धर्म को निभाया हुए, तो जाओ तुम्हारे घरों में द्वै पुत्र आए और दुष्ट राक्षसी स्वभाव के होंगे, दैत्य स्वभाव के। चरणों में गिर गई, महाराज मेरे से बड़ी भूल भई, गलती हुई, मुझे क्षमा करिए। कि नहीं होना तो अब ऐसा ही है, तुम विनती ज्यादा करती हो तो कि बलवान वैभवशाली रहेंगे और भगवान के हाथ से इनकी मृत्यु होगी। गर्भ को धारण किया अदिति ने, सोचती है कि मैं इनको अब जन्म ही नहीं दूंगी, और गर्भ को धारण करते हुए 100 वर्ष हैवे हुआ है। चारों ओर की हवा मां के उदर में दोनों बालकों ने खींच रखी है, इधर उधर वायु चलो बंद है जी। अब ऑक्सीजन किसी को नहीं मिल रही है।
सबको घबराहट होने लगी, प्रणाम तो होने लगा। सभी देवता घबरा के गए भगवान ब्रह्मा जी की शरण में कि प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या दोबारा से पहले होगी? पहले तो अभी हुई है, क्या दोबारा से होगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि मैया अदिति के गर्भ में 2 पुत्र आए, उन्होंने चारों तरफ से हवा अपने ओर खींच रखी। अरे राम, ये माँ के उधर में ही चारों ओर की हवा खींच रखी है, ये बाहर आ जाएंगे तो श्वास के संग ये आदमी नू खींचे हुए लगेंगे। महाराज ने दुष्टन पे तो कैसे बचा जाए? और महाराज ये कौन है जो भैया अदिति के घर हमें आए? देखो प्रश्न में से प्रश्न निकल रहा है, ध्यान रखोगे तो बात समझ में आएगी, अन्यथा बात समझ में नहीं आएगी। कि महाराज मैया अदिति के घर हमें आए, ये कौन है? देखो जय विजय नाम के भगवान के 2 पार्षद जोड़ी पर रहे हुए। एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी आए और इन्होंने अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। सनक सनंदन जी बोले, रे दुष्टो, भक्तों के लिए तो भगवान का दरबार खुला होता है और तुम हमें रोक रहे हो, तो अब तुम या पद के योग्य नहीं हो, मृत्यु लोक में जाओ और 3 जन्म तक आप घोर राक्षस बनोगे। लौट के दर्शन दिया जी, लौट कर सनक जी को दर्शन दे करके चले गए जी। और के बाद में महाराज क्या किया है? वही जय विजय नाम के भगवान के पार्षद आए और महाराज मैया अदिति के घर जन्म लेते हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। पहले जन्म में, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने और बार बार भगवान के हाथ से उनकी मृत्यु हुई। परीक्षित पृथ्वी आ चुकी है। तो महाराज इस तरह से रचना अब सृष्टि की होती है। यह बनाने वाले ने कितनी सुंदरता बनाई संसार की। हाँ? मोर देखो, कौन सा पेंटर आया, कौन सा चित्रकार आया, मोर पंख देखिए क्या चित्रकारी करी। वृक्षों के पत्तों की कतरन देखिए, कौन कारीगर आया। नीम की पत्ती देखिए आप, चारों तरफ से हैं भारे बनाने वाले। और नाम तुम्हारा तारणहारा और कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु भव से पार उतरने हेतु ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुनर मुनि जन जिन चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुनर मुनि जन इन चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुनर मुनि जन जिन चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुनर मुनि जन इन चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु आत्मनिधि को पाने हेतु ईश कृपा का धन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर